आज फिर एक अंग्रेजी में छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं। अब किस प्रकार का हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, इसको सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं। समझिए, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आवे तो वैसे वाक्यों को किस में समझते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर से सुनिए और समझिए, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आवे तो वैसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग समझते हैं। जो ये टेंस है इसी में समझते हैं। देखिए, इसका पहचान लिखते हैं, क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। ये इसका पहचान होगा। जो इसका मुख्य स्ट्रक्चर होता है, सभी लोग समझिए, जो मुख्य स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट, वाजियां, वेयर, अब वर्ब फोर प्लस ऑर्डर। वर्ब फोर कहने का अर्थ क्या है? वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। जैसे गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग, ठीक। समझिए, सब्जेक्ट, वाजियां, वेयर, वर्ब फोर प्लस ऑर्डर। इसके बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव। निगेटिव में वाज वेयर के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। समझिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वाज या वेयर प्लस नोट, इसके बाद वर्ब फोर प्लस वर्ब फोर यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। इसमें आईएनजी लगता है। जैसे कॉम में आईएनजी, कॉमिंग, गोइंग, ईटिंग, ये सब क्या हो गया? वर्ब फोर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन में देखिए WH वर्ड सबसे पहले क्या होगा? अरे भाई बोलो आप लोग, WH वर्ड। इसके बाद में क्या प्रयोग करेंगे? वाजियां, वेयर, वाजियां, वेयर। इसके बाद में सब्जेक्ट, नोट होगा तो दे सकते हैं या नहीं भी। इसके बाद वर्ब को प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर देंगे। यदि क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें वाक्य बनाया जाए, इतना सबको समझ में आ रहा है। लेकिन एक जगह दिक्कत हो सकता है, उसको हम चाहते हैं कि एक कंफ्यूजन क्लियर कराना। रूल 1 इसमें विशेष करके क्या है समझिए। वर्ब फोर का मतलब वर्ब, अब प्लस क्या चीज आ जाएगी? वर्ब प्लस, जैसे मैं, एक नंबर हो गया, जैसे मैं समझिए गो है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया? ईट है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? चलिए, इस तरह से ETC, ये पहला पॉइंट हो गया। अब रूल नंबर 2 देखिए कि वाज का प्रयोग किसके साथ होगा? वाज का प्रयोग किसके साथ होगा? तो जिसके साथ आप प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग कर रहे थे ना, समझिए, जिसके साथ आप इज का प्रयोग किए, जिसके साथ एम का प्रयोग किए, उसी के साथ वाज का प्रयोग होगा। थाथी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। कितना लोग समझा देते हैं थाथी से, लेकिन थाथी से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। वाज का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो, ही हो, सी हो, इट एंड सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम समझ रहे हो? अरे बोलो जोर से, खाना नहीं खाया लो? खाना खाया है लोग? हाँ तो बोलो। वाज का प्रयोग समझ गया लोग? सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम हो तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे? वाज का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? अब तीसरा पॉइंट, वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो जिसके साथ आप प्रेजेंट में आर का प्रयोग कर रहे थे उसी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे।
सब्जेक्ट के रूप में वी हो, यू हो, दे हो एंड प्लूरल नेम। प्लूरल नेम समझ रहे हो? एक से अधिक नेम, यानी दो नाम हो या दो से अधिक हो तो उसको प्लूरल नेम्स हम लोग समझते हैं। ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य लिखते हैं। वे लोग बाजार जा रहे थे। वे लोग बाजार जा रहे थे। सोचो कैसे बनेगा और इसको समझिए। क्या आप लोग बना दोगे? वे लोग का क्या होता है? दे के साथ वाज की वेयर। आप जा रहे हैं तो क्या चीज होगा? कहीं पर जाकर जुड़ते हैं तो प्रीपोजिशन में उसके लिए टू का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? और कहाँ जा रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत बन जाएगा इस तरह से। लिखिए, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। तो हम लोगों का अभी के साथ और सीखना का क्या चीज सीख रहे थे? इंग्लिश। बोलो, कोई दिक्कत हो तो? इसका निगेटिव और क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप आप एक चीज में देख रहे हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, अधिक से अधिक वर्ब याद नहीं है। आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन का किताब होगा, उसमें अंत में देखना कि वर्ब फॉर्म्स दिया हुआ है। जितना भी दिया हुआ है उस सबको पढ़िए, सीखिए, समझिए, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो उसके अलावा कोई भी जूनियर ग्रामर होगा, उसमें देखना है कि वर्ब फॉर्म्स दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप याद कर लीजिए। टेंस में बहुत काम आएगा, इसके अलावा वॉइस में भी काम आएगा। अब वर्ब के बिना अंग्रेजी संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वर्ब को याद कर लीजिए और इस तरह से बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा आप लोगों को ये पढ़ाने का आइडिया कैसा लगा। संसाधनों की कमी होते हुए एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बहुत बहुत